मैं अमरेश राजनारायण आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब तक हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग, ये 2-3 चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है और आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। पहले आप उसको पढ़ ले, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन के टाइप्स है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ये बोलोगे सर बॉन्ड क्या होता है? जब 2 एटम्स के बीच जो बॉन्ड होता है, जो संबंध होता है, जो फोर्स होता है जिससे कि वो जुड़े हुए रहते हैं, उसको कहते हैं बॉन्ड। आप बॉन्ड बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई 2 लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, मम्मी पापा हों, भाई बहन हों, है ना, प्रेमी प्रेमिका हों या कोई भी हों, उनके बीच एक संबंध होता है, एक बॉन्ड होता है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो रिएक्शन 2 टाइप का होता है। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बॉन्ड बनता है, और जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कब? जब रिएक्शन हो जाता है तब। रिएक्शन हो जाने के बाद मतलब कि बॉन्ड बन जाने के बाद बहुत सारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। खुशी होता है ना, जब 2 लोग मिलते हैं कितना खुशी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उस समय क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी ऑब्टेन होता है। लेकिन एक होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड टूट जाता है। जब बॉन्ड टूट जाता है, केमिकल रिएक्शन में भी जब बॉन्ड टूटता है तो क्या चाहिए, उसके लिए बहुत सारा एनर्जी पहले ही चाहिए। बिना एनर्जी के रिएक्शन टूटता नहीं है। जैसे कि हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत एकदम एकदम इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ओवर रिएक्ट करते हैं, और ऐसे टाइम पे क्या होता है, हम अपने अच्छे रिलेशंस की वैल्यू नहीं करते और वो टूट जाता है। उसको इससे रिलेट करके देखो कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, तब कुछ भी चीज़ टूटता है। आप ये मार्कर देखो, ये मार्कर बॉन्ड, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। अब इसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको तोड़ने के लिए खूब सारा ऐसे जोर लगाना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन 2 चीज़ें होती हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें होता है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहला रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से आप देखिए। जब दो या दो से अधिक जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिल करके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट एक साथ मिल गए, कंबाइन हो गए और कुछ एक नया बना दिया, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा होता है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी ऑब्टेन होता है। तो इस रिएक्शन में भी एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी ऑब्टेन हो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमेशा याद रखना कि जिस रिएक्शन में एनर्जी ऑब्टेन हो, प्रोड्यूस हो, वैसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम का रिबन होता है, आपने रिबन देखा होगा, तो वैसे ही मैग्नीशियम एलिमेंट का एक रिबन होता है। अब उसको क्या करते हैं, उसको हम जलाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है कि मैग्नीशियम का रिबन है Mg, उसको हम जला रहे हैं। कोई भी चीज़ कैसे कब जलता है, जब उसके आसपास में ऑक्सीजन हो।
विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ कभी बर्न नहीं कर सकता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ में बर्निंग हो रहा है इट मीन्स कि वहाँ पर ऑक्सीजन जरूर जरूर है। लेकिन एक बात बताओ कि क्या रिबन जो मैग्नीशियम का है उसको हम एयर में ले आएंगे? इस एयर में ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ही, लेकिन क्या इस एयर में रिबन को लाने से रिबन जलना शुरू हो जाएगा? नहीं, उसको जलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो साइन आप देख रहे हो, ये याद आ रहा है इस साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हीट। लेक्चर नंबर 2 में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताया था लास्ट में। ठीक है, ये क्या है? ये है हीट। ये क्या बतला रहा है कि इन दोनों को मिलाएंगे लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब इन दोनों को हीट के प्रेजेंस में हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसा बनेगा? वाइट ऐश, मतलब कि एकदम उजला कलर का जो ऐश होता है, मतलब कोई भी चीज जल जाने के बाद जो राख होती है तो उजले कलर के राख का ये दिखेगा। तो यहाँ पर ये क्या है? एक रिबन है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन एयर से आ रहा है। इन दोनों को हम बर्न करेंगे, है ना? बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद ये जो रिबन है वो इसमें बदल जाएगा। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि उजले कलर का राख जैसा दिखता है। और जब ये जलता है ना तो एकदम ऐसा लगता है कि एकदम उजला फ्लेम निकलता है, जिसको कहते हैं डेजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम इज बर्न विथ द डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज वाइट एश पाउडर। ओके, अब ये आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ये सब जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये जितने सारे रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे NCERT किताब के हैं। इसीलिए आप इनको फालतू मत समझिए, ध्यान से इनको देखिए। हर एक रिएक्शन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार प्लीज़ आप ध्यान से इनके ऊपर गौर से देखो। ये है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। आपने चूना देखा है? चूना, सूखा हुआ चूना, उसी को हम कहते हैं क्विक लाइम। यहाँ पे देख रहे हो एस का मतलब सॉलिड है, मतलब सूखा हुआ है। इसमें जब हम वाटर को मिलाएंगे और धीरे धीरे वाटर को डालेंगे, जब ये वाटर डालेंगे ना तो धीरे धीरे डालेंगे, एक पर एक डालेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगा। ठीक है, मैंने एक लेक्चर में बताया भी था कि जब चूना में पानी डालते हैं तो धीरे धीरे डालते हैं, एक पर एक डाल देंगे तो हाथ जल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो क्विक लाइम है इसमें जब वाटर को हमने ऐड किया तो क्या बना? इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा है? ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है, देख रहे हो AQ लिखा हुआ है, सॉल्यूशन के फॉर्म में है और बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ना, देख रहे हो, दो चीज मिलके एक चीज बना दिया। और उसके साथ साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुआ क्योंकि बहुत सारा एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। तो आप इसका यूज क्या है इस रिएक्शन का? तो आप देखते होंगे कि कहीं भी कोई भी चीज़ जब पेंट होता है तो पेंट होने से पहले हम उसके ऊपर चूना मारते हैं। देखते हो कि जो मिस्त्री होता है बहुत सारा चूना ले आता है, उसको पानी में घोर देता है, फिर दीवार पे पहले चूना पट्टी करता है। वो जो चूना पट्टी का काम है वही करता है ये स्लेक्ड लाइम। ठीक है, चूने में पानी डाल दिए और उसको दीवार के ऊपर पेंट कर दिए, इसको कहते हैं वाइट वॉशिंग द वॉल। क्या? वाइट वॉशिंग द वॉल। वॉल को, दीवार को वाइट कलर से धो देना, इस प्रोसेस को ये कहते हैं। उसमें क्या यूज होता है? स्लेक्ड लाइम। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब दीवार पे हम स्लेक्ड लाइम का एक लेयर मार देते हैं तो जो अंदर से बाहर जो मॉइस्चर है वो नहीं आता। ठीक है,
तो सबसे पहले पेंटिंग से पहले हम ये वाइट वॉश करते हैं। अब ध्यान से देखो, वाइट वॉश करने के बाद क्या होता है। एक दीवार है, उसके ऊपर मैंने ये सिलेक्ट लाइन का एक लेयर पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद क्या होगा कि 2 से 3 दिन में एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस सिलेक्ट लाइन के साथ धीरे 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 रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्या देख रहे हो यहाँ पे एस है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाएगा दीवार के ऊपर। हम डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना नहीं रहे हैं, हमने तो सिर्फ चूना, ये जो स्लेक्ट लाइम है इसको दीवार के ऊपर पहले रंगा है। इसके बाद 2 से 3 दिन में ये जो पूरा रिएक्शन है इसको होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, और 2-3 दिन के बाद दीवार के ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और क्या होता है, बहुत सारा वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 चीज़ों को हमने मिलाया तो एक यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ध्यान देने वाली यहाँ क्या बात है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। मार्बल आप देखे होंगे, मार्बल एकदम वाइट वाइट होता है और फर्श पे बिछाया जाता है, काफ़ी सुंदर लगता है लेकिन काफ़ी महंगा भी होता है। तो जो मार्बल का फॉर्मूला होता है केमिकल, उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप फॉर्मूला लिखो तो किसको कैपिटल में लिखना है, किसको स्मॉल में लिखना है, ये बड़े ध्यान से आप दिमाग में रखो। यहाँ पर C कैपिटल है, A स्मॉल है, यहाँ पे C कैपिटल है, O कैपिटल है। ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि किसको बड़ा लिखें किसको छोटा लिखें। अगर आप बड़े को छोटा लिख दो, छोटे को बड़ा लिख दो, तो ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे गलती हो जाएगा और कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, नंबर कट होंगे। अगर एक ढंग का टीचर चेक करेगा तो नंबर जरूर कट होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान में आप रखिए। और ये क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है, अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने जो कैल्शियम कार्बोनेट की चर्चा की थी कि जो दीवार पे फॉर्म होता है, उसका एक और बेनिफिट ये है कि जब वो दीवार पे फॉर्म होता है तो दीवार चमकता है, एक शाइनी लुक मिलता है जो काफ़ी सुंदर होता है देखने में। ठीक है, अब हम आगे के एग्जाम्पल में बढ़ते हैं और यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये है कार्बन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और ये कार्बन कैसा है, एस मतलब सॉलिड कार्बन। सॉलिड कार्बन मतलब जैसे कि कोयला, कोल इज ए सॉलिड कार्बन। हर वो चीज़ जो जल सकती है, ध्यान से सुनिएगा, हर वो चीज़ जो जल सकती है उसके अंदर कार्बन होगा ही होगा। हमारे बॉडी में कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है, इसीलिए हमारे बॉडी या किसी भी बॉडी को, लकड़ी को, पर्दे को, पेपर को, किसी भी चीज़ को जिसमें आग लग सकती है उसके अंदर कार्बन होगा। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है और उसको उसमें क्या लगा दिया जाए, उसमें हीट लगा दिया जाए, आग लगा दी जाए, तो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल साइन है ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे हीट दिया जा रहा है। जब हीट दिया जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं कोई भी चीज़ जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वो क्या एग्जाम्पल है, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। जैसे कि एक पेज है और पेज के अगल बगल में एयर है। एयर में क्या है, एयर में ऑक्सीजन है। तो पेज में कार्बन है, एयर में ऑक्सीजन है, और मैंने एक माचिस जलाया, तो वो जो माचिस जलाया वो है ये। तो ये तीनों जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, पेज जलने लगेगा, और जब पेज जलने लगेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा ना फॉर्मेशन। और क्या होगा, बहुत सारा हीट निकलेगा, गर्मी होगा ना, क्योंकि कोई चीज़ जलेगा तो ऐसी आसानी से तो जलेगा नहीं, बहुत सारा हीट रिलीज करेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लिखे नहीं है लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, और यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एयर में प्रेजेंट हैं।
लेकिन ये दोनों के दोनों जब मिलते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, ये कंडीशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तब जाकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि मीथेन गैस जो है CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है और वेपर का फॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ पे वेपर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जी लिखा हुआ है। वाटर प्रोड्यूस होता है लेकिन कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं या भाप कहते हैं। और क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये एक लास्ट एग्जांपल देखिए जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब इनहेलिंग द एयर एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस लेते हैं, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए कैसे, देखो जो भी हम खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे, जब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है तो वो टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। तो यहाँ जो ग्लूकोज लिखा हुआ है C6H12O6, ये फॉर्मूला है और ये एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म का मतलब कि वाटर में मिला हुआ ग्लूकोज को हम एक्वस फॉर्म कहते हैं। ये ग्लूकोज जब एयर के साथ मिलता है, अब ये बताओ ये एयर कहाँ से आएगा, जो हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, ये वहीं से आएगा। ये एयर के साथ जब मिलेगा और जो हम पानी पीते हैं तो वो जो वाटर है, वाटर का जब मिलेगा मॉलिक्यूल्स उसके साथ, तो ये तीनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहला जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बाहर छोड़ देते हैं। और क्या है ये, वाटर। वाटर का फॉर्मेशन होगा और साथ में बहुत सारा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको एक तरीके से और हम पढ़ सकते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ और वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल और वाटर का 12 मॉलिक्यूल और बहुत सारा एनर्जी मिलता है। जैसा कि अभी हमने रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल देखा था, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो ये जो एक रिएक्शन मैं लिखा हूँ डिकम्पोजिशन, याद रखना डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रोकन डाउन। तो जब कोई भी वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, कोई भी वेजिटेबल हो गया या कोई भी खाद्य पदार्थ हो गया जो सड़ गल सकता है, अगर वो डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने के बाद जो खाद बनता है, ये एक क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसी नाते हम इस रिएक्शन को भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्या मैंने लिखा, डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। किसका टूट जाना, वेजिटेबल मैटर्स। वेजिटेबल मैटर्स में क्या आ जाता है, आटा आ गया, कागज आ गया, बॉडी आ गया, कोई जानवर मर गया वो आ गया, लकड़ी आ गया। हर वो चीज जो सड़ गल सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल मैटर्स। और जब वो डिकम्पोज होते हैं ना, तो डिकम्पोज होने के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक दिन में नहीं होता है, बहुत समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और साथ ही साथ इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक नया चीज बन रहा है। क्या बन रहा है, कंपोस्ट बन रहा है, साथ में बहुत सारे एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अब तक बहुत सारे
कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखें, उसको समझने का प्रयास किया वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखें, 1-2 बार देखें, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और किसी भी टाइप का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मेरे को बताइए कि मेरे को सर ये समझ में नहीं आया। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के सहारे। ओके, आनंद रहिए।